Hello friends, let us continue with our lesson Human Health and Diseases. Okay, so in my last lecture, it was actually very general lecture about some terms, diseases, parasite, vectors, ectoparasite, endoparasite, communicable, non-communicable diseases and all. Hope you all have watched, learned and revised that lecture. So from today onwards, we have to study some kind of diseases which are included in your 12th biology syllabus or NEET syllabus. Okay, NEET biology syllabus as well. So first disease is malaria. मलेरिया के बारे में थोड़ा कल हमने पढ़ा था इन द सेंस कल आपको बताया था कि मलेरिया जो है इट इज द वेक्टर बॉर्न डिसीज। वेक्टर बॉर्न डिसीज का मतलब क्या है? तो मलेरिया जो है ये डिसीज अपने आप को फैलाने के लिए एक इंसेक्ट की मदद लेता है, एक एजेंट की मदद लेता है। एजेंट के मदद की वजह से ये डिसीज अपने आप को स्प्रेड कर पाता है, अपने आप को फैला पाता है। सो इट इज द वेक्टर बॉर्न डिसीज विच इज ड्यू टू द बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो। क्या कोई भी मच्छर काटने से आपको मलेरिया होगा? नहीं। द मॉस्किटो विल बी ओनली फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये जो मॉस्किटो रहेगा उस मॉस्किटो का नाम क्या है? रिपीट करना अगेन, फीमेल एनोफिलस mosquito. It is included in your textbook. You can read it properly. So female anopheles mosquito के bite की वजह से आपको मलेरिया हो सकता है. Okay, but is that mosquito responsible for malaria? ये जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आपको आकर बाइट करता है तो क्या मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मॉस्किटो के अंदर जो पैरासाइट है उस पैरासाइट की वजह से एक्चुअली ये मलेरिया होता है। और मॉस्किटो के अंदर का मतलब क्या है? कल आपको मैंने बताया था, याद करो। अंदर मतलब यस, एंडोपैरासाइट। तो मॉस्किटो के अंदर एक एंडोपैरासाइट रहता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। इट इज अ प्रोटिस्ट यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल वाले यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं प्रोटिस्ट। यू नो यूकैरियोट्स एंड ऑल। ओके, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्ट। तो एक प्रोटिस्ट है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। सो दिस प्लाज्मोडियम प्रोटिस्ट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू कॉज यू मलेरिया। आपको मलेरिया क्यों होता है? क्योंकि बेचारा मॉस्किटो, बेचारा ही बोलेंगे ना, वो तो अपना खाना लेने के लिए आ रहा है, आपका खून चूसने के लिए आ रहा है बेचारा मॉस्किटो। बेचारा नहीं, let me correct it, बेचारी mosquito. Yes, female anopheles mosquito. As you might have heard that only female mosquitoes bites, not male mosquitoes. Male mosquitoes they feed on the plant sap. सुना है कभी आपने ये? मेल मॉस्किटो हमेशा प्लांट सैप पर फीड करते हैं और काटते कौन है? फीमेल मॉस्किटोज, है ना। लड़कियां हमेशा काटती है, ऐसा मत बोलना अभी। सो फीमेल मॉस्किटोज बाइट करते हैं एंड मेल मॉस्किटोज दे फीड ऑन दी प्लांट सैप। सो बेचारी, यस, बेचारी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो कि ऑलरेडी प्लाज्मोडियम से पीड़ित है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, ये बेचारी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आकर आपको काट रही है, बाइट कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए आपका ब्लड, इट्स देयर फूड। तो अपना फूड लेते हुए जब वो आपको बाइट करती है तब उस वक्त उस फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में कौन रहता है? प्लाज्मोडियम रहता है। ओके, फीमेल मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में रहता है प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम आपका खून चूसते चूसते while sucking your blood the mosquito release that plasmodium in your body. आपका खून चूसते चूसते ये मॉस्किटो उस प्लाज्मोडियम को आपके बॉडी के अंदर में क्या करती है? रिलीज करती है, और वहां से शुरू होता है एक साइकिल जिसे हम बोलते हैं साइकिल ऑफ मलेरिया। साइकिल मतलब जहां से स्टार्ट करेंगे हम वहीं पर एंड में आकर पहुंचते हैं। सो हाउ द मलेरिया साइकिल वर्क्स दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। बट एक्चुअल मलेरिया की साइकिल पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है अबाउट द प्लाज्मोडियम।
थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया कि प्लाज्मोडियम ये एक प्रोटिस्ट है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। इस प्लाज्मोडियम की होती है 4 अलग अलग वेराइटीज, 4 अलग अलग स्पीसीज। प्लाज्मोडियम इज द जीनस and it has 4 different species. The 4 different species popularly are Plasmodium falciparum, which causes very deadly type of the malaria, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, generalized malaria, and Plasmodium malaria. So ये जो 4 species है प्लाज्मोडियम की, let me repeat again and you also revise with me. फिर से मेरे साथ एक बार हम नाम रिपीट करते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेले, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी। अगेन फिर से रिपीट करो मेरे साथ। द 4 स्पीसीज आर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेले, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी। अगेन फिर से रिपीट करो। द 4 स्पीसीज आर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेले, प्लाज्मोडियम मलेरी। ये जो चारों स्पीसीज है, इन चारों स्पीसीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कितने दिन में ये अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं। आज अगर फॉर एग्जाम्पल आज अगर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स आपके बॉडी में चला गया तो इसे आपके बॉडी में इंक्यूबेट होने के लिए लगेंगे लगभग 14 डेज, 14 दिन। 14 दिन कहीं सुना है क्या? 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड। यस, कोरोना का भी इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज है ना, इसलिए 14 डेज तक क्वारंटाइन रखता है, जानते हो आप लोग। सो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का भी जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब आज अगर वाइवैक्स आपके बॉडी में जाता है थ्रू फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, देन इट विल टेक अबाउट 14 डेज टू एक्टिवेट इटसेल्फ। तो आज से लेके 14 दिन बाद ये एक्टिवेट होगा। 14 दिन बाद आपको मलेरिया के सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। आपको पता चलेगा 14 दिन बाद कि हाँ मुझे मलेरिया है, वो सिम्टम्स दिखना चालू हो जाएंगे। सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं मलेरिया के, तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस दी सिम्टम्स। लास्ट में हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम मलेरिया कैसे होता है वो पढ़ते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे मलेरिया के सिम्टम्स क्या है, कैसे रहता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बताया कि मलेरिया क्यों होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। व्हाई? बिकॉज द मॉस्किटो इज ऑलरेडी कैरिंग सम प्रोटिस्ट नोन एज दी प्लाज्मोडियम। ओके, तो इस वजह से होता है मलेरिया। कैसे होता है? तो दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ दैट हाउ इट डेवलप्स, कैसे वो अपने आप को डेवलप करता है आपके अंदर। सो अब तक हमने पढ़ा है कि प्लाज्मोडियम की 4 अलग अलग स्पीसीज है, फैल्सीपैरम, ओवेली, वाइवैक्स एंड मलेरी। ओके, चारों स्पीसीज का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। और चारों स्पीसीज में जो फीवर या बुखार आता है वो भी अलग अलग ड्यूरेशन के लिए रहता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट द साइकिल। तो प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो हाफ लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है इन द बॉडी ऑफ ह्यूमंस एंड हाफ लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो। सो प्लाज्मोडियम अपना हाफ लाइफ साइकिल ह्यूमन के बॉडी में कंप्लीट करता है एंड हाफ लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो और ह्यूमन दोनों भी प्लाज्मोडियम के क्या हो गए? होस्ट। प्लाज्मोडियम हम दोनों का गेस्ट हो गया एंड हम दोनों मतलब मॉस्किटो एंड वी आर दी होस्ट ऑफ दैट प्लाज्मोडियम। हम उसके होस्ट, वो हमारा गेस्ट। ओके, सो वी विल स्टार्ट द साइकिल विथ बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ये जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है, देखो बीच में यहाँ पर एक कुछ मैंने ड्रॉ किया है लाइक अ पार्टीशन। दिस पार्टीशन यू कैन कॉल इट एज द ह्यूमन स्किन। ये जो पार्टीशन आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये पार्टीशन मतलब कौन है? ह्यूमन स्किन। ओके, सो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इज बाइटिंग ऑन ह्यूमन स्किन। आपके स्किन पर ये मॉस्किटो आकर बाइट कर रही है। सो दिस मॉस्किटो विल रिलीज द प्लाज्मोडियम। बट प्लाज्मोडियम का जो डेवलपमेंट है ये अलग अलग स्टेजेस में रहता है, तो यहाँ पे बार बार प्लाज्मोडियम ये नाम नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ पे इसके आगे जो नाम लेंगे, दीज आर द नेम्स ऑफ स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की असेक्सुअल
असेक्सुअल स्टेजेस के ये नाम है। पहला नाम यहाँ पर आता है स्पोरोजोइट्स। समझ में आ रहा है? नीट में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज इन्फेक्शियस टू मैन? इट इज द स्पोरोजोइट। Sporozoid, propozoid, merozoid, schizont, all are the stages that we are going to see now, asexual stages. Okay, so let us start. When female Anopheles mosquito bites on human skin, the mosquito is already carrying sporozoids. Plasmodium के स्टेज का नाम मॉस्किटो के salivary gland में है sporozoids, and the mosquito releases that sporozoids in your blood. आपके हाथ पे अगर मॉस्किटो ने बाइट किया तो स्पोरोजोइड्स आपके ब्लड में वो रिलीज कर देंगी, एंड ये स्पोरोजोइड्स आपके ब्लड में सर्कुलेट होके पहुंचेंगे आपके लीवर के पास। द लीवर सेल इज नोन एज हिपैटोसाइट और हिपैटिक सेल। यहाँ पे जो एक सिंगल सेल मैंने ड्रॉ किया, इट इज द सेल ऑफ लीवर एंड दिस इज नोन एज द हिपैटिक सेल और हिपैटोसाइट। ओके, सो स्पोरोजोइड सबसे पहले कहां पर गए हैं? स्पोरोजोइड पहुंच गए, कहां पर पहुंच गए? हिपैटोसाइट के पास में, हिपैटिक सेल के पास। नाउ द स्पोरोजोइड विल इन्फेक्ट द हिपैटिक सेल। अब ये जो स्पोरोजोइड है, ये स्पोरोजोइड किसे इन्फेक्शन करेंगे? हिपैटिक सेल को इन्फेक्शन करेंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हिपैटिक सेल को इन्फेक्शन नहीं हुआ है और स्पोरोजोइड हिपैटिक सेल के अंदर एज इट इज है, मतलब आपके बॉडी में स्पोरोजोइड्स है बट वो हिपैटिक सेल के अंदर में शांत बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? हिपैटिक लीवर सेल्स के अंदर स्पोरोजोइड्स जो है वो शांत बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये वाली स्टेज को बोलते हैं हिप्नोजोइड। क्या बोलेंगे? इस स्टेज को हिप्नोजोइड या फिर हिपैटिक डॉर्मेंसी। द स्टेज इज नोन एज द हिप्नोजोइड स्टेज और हिपैटिक डॉर्मेंसी। मतलब समझ में आया? द स्पोरोजोइड्स आर देयर इन योर बॉडी बट दे आर प्रेजेंट इन योर हिपैटिक सेल एज इट इज। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत आपके हिपैटिक सेल के अंदर में बैठा है। सो हिप्नोजोइड या हिपैटिक डॉर्मेंसी उसे बोलेंगे। ओके, आफ्टर सम टाइम द स्पोरोजोइड्स इन हिपैटिक सेल विल स्टार्ट मैच्योरिंग, दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग इटसेल्फ। तो स्पोरोजोइड हिपैटिक सेल के अंदर मैच्योर होगा और अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो डिवीजन स्टार्ट हो गई, उस वजह से स्पोरोजोइड्स जो रहते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू दी मीरोजोइड्स। ये जो सेल यहाँ पर है, ये सेल को यहाँ पर हमने नाम दिया है मैच्योर शिजोंट। द सेल, याद रखो, दिस सेल इज नोन एज द, ये हिपैटिक सेल को हमने क्या नाम दिया है? मैच्योर शिजोंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में स्पोरोजोइड्स डिवाइड हो चुके हैं। स्पोरोजोइड्स किसके अंदर डिवाइड हुए? हिपैटिक सेल में। वो हिपैटिक सेल को क्या नाम दिया है? रिपीट करो, मैच्योर शिजोंट। एंड द मैच्योर शिजोंट विल ब्रेक। ये लीवर सेल, हिपैटिक सेल ब्रेक हो गया और ब्रेक होकर बाहर रिलीज हो गए। क्या रिलीज हो गए हैं? बहुत सारे मीरोजोइड्स। सो हिपैटिक सेल मैच्योर शिजोंट ब्रेक हो गया और ये ब्रेक होकर के बाहर रिलीज हो गए हैं नंबर ऑफ मीरोजोइड्स। नाउ दीज मीरोजोइड्स रिलीज्ड फ्रॉम लीवर, लीवर से ये रिलीज हुए जो मीरोजोइड्स है दे विल इन्फेक्ट योर आरबीसीज। आपके ब्लड की जो आरबीसीज है या हम उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, तो आपके इरिथ्रोसाइट्स ब्लड की जो आरबीसीज है इसे इन्फेक्शन करने का काम करेंगे स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड्स किसे इन्फेक्शन करते हैं? सबसे पहले हिपैटिक सेल को। हिपैटिक सेल का इन्फेक्शन पूरा हो गया, अब उस सेल को बोलते हैं मैच्योर शिजोंट। ये ब्रेक हो जाएगा, बाहर क्या रिलीज होंगे? मीरोजोइड्स। दीज मीरोजोइड्स विल नाउ इन्फेक्ट द इरिथ्रोसाइट। आरबीसीज इरिथ्रोसाइट को इन्फेक्ट करेंगे और आरबीसीज के अंदर ये अपने आप को डिवाइड करते जाएंगे। आरबीसी के अंदर ये जो इनका डिवीजन का असेक्सुअल साइकिल है, स्पोरोजोइड, मीरोजोइड, मीरोजोइड जो है वो आरबीसी को इन्फेक्शन कर रहे हैं और आरबीसी के अंदर मीरोजोइड का कन्वर्जन होता है इनटू द ट्रोफोजोइड। समझ में आया? मीरोजोइड ने आरबीसी को इन्फेक्शन किया एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू दी ट्रोपोजोइड। कभी ये रिंग शेप में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। सो दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम। दिस इज
asexual reproduction of plasmodium in RBCs known as the schizogamy. ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लाज्मोडियम का, इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने नाम दिया है शिजोगेमी. क्लियर? सो आरबीसी के अंदर मीरोजोइड से ट्रोपोजोइड बना है. ट्रोपोजोइड जो रहते हैं वो अगेन डिवाइड हो रहे हैं. ट्रोपोजोइड अगेन डिवाइड हो रहे हैं. जैसे जैसे ट्रोपोजोइड डिवाइड होते हैं, ये आरबीसी का जो सेल रहेगा, दिस आरबीसी सेल इज नाउ नोन एज द इरिथ्रोसिटिक शिजोन. यहाँ पे देखो मैच्योर शिजोन नाम था लीवर सेल का, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मोडियम डिवाइड हो रहा था. ओके, यहाँ पर आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम डिवाइड हो रहा है. आरबीसी के अंदर कौन डिवाइड हो रहा है? प्लाज्मोडियम. कैसे? पहले मीरोजोइड था, फिर ट्रोपोजोइड बना, ट्रोपोजोइड और आगे डिवाइड हो रहे हैं. सेल को नाम दिया है यहाँ पर हमने इरिथ्रोसिटिक शिजोन. दिस इरिथ्रोसिटिक शिजोन विल नाउ रप्चर. ये जो इरिथ्रोसिटिक शिजोन है ये बाद में क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा. सो इट इज द रप्चर्ड आरबीसी. ये रप्चर होने के बाद में बाहर निकलेंगे बहुत सारे शिजोन्स. ओके, आरबीसी बाहर ब्रेक होने के बाद बाहर निकलते हैं बहुत सारे शिजोन्स, या फिर आप बोल सकते हैं उससे ट्रोपोजोइड्स. ओके, आरबीसीज ब्रेक होने के बाद बाहर क्या निकले हैं? ट्रोपोजोइड्स. आप फिलहाल ट्रोपोजोइड याद रखो. ओके, शिजोन हमने इरिथ्रोसिटिक शिजोन मैच्योर सेल को बोला था. सो इन सम बुक you will find it as merozoid, tropozoid, schizont. Schizont again converted into merozoid. Okay, in some book you will find that tropozoids are converted into merozoids. Okay, तो ये सम बुक में ये है, सम बुक सेज दैट. ये सब छोड़ो और आपके बुक में जो दिया है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं फिलहाल. ओके, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे बॉडी में मलेरिया का साइकिल कैसे हो रहा है. तो कैसे हो रहा है फिर से रिपीट करो एक बार. मॉस्किटो ने आकर आपको बाइट किया. यस, आपके ब्लड में रिलीज किए क्या? स्पोरोजोइड्स. ये स्पोरोजोइड्स आपके कहाँ पर गए हैं ब्लड से? लीवर. लीवर सेल को क्या बोलेंगे? हिपैटिक सेल. हिपैटिक सेल के अंदर स्पोरोजोइड चला गया. अगर वो शांत बैठा है तो उसको बोलेंगे हिप्नोजोइड या फिर हिपैटिक डॉर्मेंसी. फिर कुछ दिन के बाद ये डिवाइड होना चालू हो जाएगा. ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है असेक्सुअली. अब हिपैटिक सेल को बोलेंगे मैच्योर शिजोन. दैट हिपैटिक सेल विल ब्रेक. हिपैटिक सेल ब्रेक होगा, लीवर सेल ब्रेक होगा डैमेज होने की वजह से, और बहुत सारे निकलेंगे मीरोजोइड्स. द मीरोजोइड विल इन्फेक्ट योर आरबीसीज, योर इरिथ्रोसाइट. आपके आरबीसी आपके इरिथ्रोसाइट को मीरोजोइड इन्फेक्ट करेंगे, आरबीसी के अंदर घुस जाएंगे. आरबीसी के अंदर मीरोजोइड का कन्वर्जन हो गया है ट्रोपोजोइड में. ट्रोपोजोइड अपने आप को और डिवाइड कर रहे हैं. जो सेल तैयार हुआ आरबीसी का, उस सेल को हमने नाम दिया है मैच्योर शिजोन्स. ओके, नाउ द आरबीसी विल रप्चर रिलीजिंग मेनी शिजोन्स. ये जो मैच्योर शिजोन है ये रप्चर होगा, और ये मैच्योर शिजोन रप्चर होने की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे शिजोन्स यहाँ पे रिलीज होंगे. ओके, एंड दीज शिजोन्स विल, देखो हम पहले साइकिल पढ़ते हैं. दीज शिजोन्स विल अगेन कन्वर्टेड इनटू मीरोजोइड्स एंड द मीरोजोइड विल अगेन इन्फेक्ट द आरबीसीज. मीरोजोइड ने आरबीसी को इन्फेक्शन किया. आरबीसी के अंदर मीरोजोइड से बना ट्रोपोजोइड, ट्रोपोजोइड से बना शिजोन. आरबीसी ब्रेक हो गया, शिजोन फिर कन्वर्ट हो गया मीरोजोइड में. फिर आरबीसी के अंदर है ट्रोपोजोइड, शिजोन. अगेन आरबीसी ब्रेक हो गया, अगेन शिजोन रिलीज हो गए. अगेन दे आर इन्फेक्टिंग आरबीसी, अगेन कन्वर्टिंग मीरोजोइड्स इनटू ट्रोपोजोइड्स इनटू शिजोन. मतलब आरबीसी के अंदर एक साइकिल घूम रहा है, मीरोजोइड, ट्रोपोजोइड, शिजोन. ब्रेक हो गया आरबीसी, नए आरबीसी के पास जाएंगे. मीरोजोइड, ट्रोपोजोइड, शिजोन. ये आरबीसी ब्रेक हो गया, नए आरबीसी के पास जाएंगे. मीरोजोइड, ट्रोपोजोइड, शिजोन. आरबीसी ब्रेक हो गया, नए आरबीसी के पास जाएंगे. समझ में आ रहा है? ऐसे करते करते बहुत सारी आरबीसीज आपके ब्लड की इन्फेक्ट होने लगेंगी, क्योंकि आरबीसी के अंदर ये एक साइकिल कंटिन्यूअस चल रहा है. और याद रखो कि जब जब आरबीसी का इन्फेक्शन होगा, यस,
नोट डाउन, whenever your RBCs are getting infected, you will have fever. जब जब RBCs का इन्फेक्शन होगा, वो साइकिल कंप्लीट होगा, तब तब मलेरिया का फीवर या वो सिम्टम आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी ब्रेक होते वक्त, यहाँ पे जो हमने बताया ना रप्चर्ड आरबीसी ब्रेक होते वक्त रिलीज होता है हीमोज्वाइन नाम का एक सब्सटेंस। क्या रिलीज होता है? आरबीसी जैसे ब्रेक हो गई वैसे क्या रिलीज होता है? एक सब्सटेंस जिसका नाम है हीमोज्वाइन, और इस हीमोज्वाइन नाम के सब्सटेंस की वजह से फीवर आता है। सो लेट अस कंटिन्यू अगेन। आरबीसी का इन्फेक्शन समझ में आ गया। स्पोरोजॉइड लीवर के पास गए, लीवर को ब्रेक कर दिया, बाहर निकले मीरोजॉइड, आरबीसी के अंदर मीरोजॉइड, ट्रोपोजॉइड, शिजोन, साइकिल कंटिन्यूअस चल रहा है। एक आरबीसी ब्रेक हो गई, शिजोन बाहर निकल गए, ये शिजोन दूसरे आरबीसी को जाके क्या करेंगे? इन्फेक्शन करेंगे। बहुत बार रिवाइज हो गया, शायद अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया कि आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम का असेक्सुअल साइकिल चल रहा है। ओके, बट नॉट ऑल शिजोन्स हियर आर कन्वर्टेड इनटू मीरोजॉइड्स। ये जो सारे शिजोन्स निकले ये हमेशा नए आरबीसी को इन्फेक्शन करते जाएंगे, ऐसा ही होगा क्या? नहीं। सम ऑफ द सेल्स व्हेन दे अफेक्ट न्यू आरबीसी, ये देखो यहाँ पर जो मैंने दो छोटी छोटी आरबीसी बताई है, दीज आर द, हमने यहाँ पे सी लेबल भी किया है, दिखाई दे रहा है क्लियरली? आई थिंक यस। सो दीज आर द न्यूली इन्फेक्टेड आरबीसीज। तो ये जो दो छोटी छोटी यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है न्यूली इन्फेक्टेड आरबीसीज, इन आरबीसीज के अंदर ये प्लाज्मोडियम अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू दी गमीटोसाइट्स। किसमें कन्वर्ट करता है? गमीटोसाइट, नॉट गमिट। गमिट बाद में तैयार होगा। ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मेलिटीज आर देयर। अभी हम गमीटोसाइट और गमिट इनके स्ट्रक्चरल डिटेल्स में जाएंगे तो आप साइकिल से दूर चले जाएंगे, भटक जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिलहाल आप इतना ही याद रखो, गमीटोसाइट एंड गमिट, दीज टू आर दी डिफरेंट थिंग्स। ओके, बाद में कभी हम ये एक्सप्लेन करके देखेंगे, मतलब पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गमीटोसाइट एंड गमिट एक्चुअली। ओके, मोटिलिटी का वगैरह डिफरेंस होता है। तो देखो आरबीसी के अंदर ये साइकिल तो चल रहा है मीरोजॉइड, ट्रोपोजॉइड, शिजोन वाला, बट some cells, some plasmodium, when they infect the new RBCs, they are converted into gametocytes. इन gametocytes के सामने मैंने यहाँ पे सिंबल दिया है, see, this is the female gametocyte, okay, and this is the male gametocyte. देखो ये कौन सा वाला gametocyte है? male gametocyte, and ये है female gametocytes. ये जो गमीटोसाइट्स आरबीसी के अंदर तैयार हुए हैं इसे हम नाम देते हैं गैमोगोनी। सी, वी स्टडीड टू टर्म्स, दो टर्म्स के बारे में यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया, शीजोगोनी एंड गैमोगोनी। शीजोगोनी आरबीसी के अंदर का साइकिल, गैमोगोनी फॉर्मेशन ऑफ गमीटोसाइट्स। ओके, नाउ दीज गमीटोसाइट्स आर सर्कुलेटिंग इन योर बॉडी, योर आरबीसीज आर गेटिंग इन्फेक्टेड continuously. Ruptured RBCs, they releases a substance called hemozoin. Because of hemozoin, you are experiencing some kind of fever. Okay, तो ये मलेरिया आपको, मतलब मलेरिया आपको हो गया है ऐसा हम बोलेंगे अभी। You are now a diseased person. तो अभी आपके बॉडी में है गमीटोसाइट्स एंड यू आर इन्फेक्टिंग फ्रॉम, यू आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ओके, अब ऐसी केस में अगर आपको कोई और दूसरा मच्छर आके काट जाता है, ये मच्छर के जो डायग्राम है उसके बारे में ज्यादा सीरियसली सोचने की जरूरत नहीं है। माई ड्रॉइंग इज नॉट गुड दैट मच, ओके, कि मॉस्किटो बराबर प्रॉपर वैसा ड्रॉ हो सके। थोड़ा बहुत आपको जो समझना है समझो, पर ये मॉस्किटो है फिलहाल, ये समझ लो, ठीक है। आप किसी को कुछ दिखाई दे सकता है, कीड़ा मकोड़ा, कोई उसको मूंगी बोलेगा, कोई उसको बर्ड वगैरह बोलेगा। ओके, सो लीव दैट। फिलहाल आप ये याद रखो कि मैंने आपके लिए जो दो ड्रॉ की है ये क्या है? मॉस्किटो है। ओके, सो ये जो मॉस्किटो है इसने आपको इन्फेक्ट किया था, आपके बॉडी में स्पोरोजोइड रिलीज किए थे, अभी आप डिसीज्ड पर्सन हो। अब कोई और मॉस्किटो, हाँ दूसरा वाला, दूसरी वाली फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आके आपको बाइट कर रही है।
आपको क्या हुआ है, मलेरिया, यू आर नाउ अ डिसीज्ड पर्सन। अब आपको कोई और फीमेल मॉस्किटो आकर बाइट कर रही है, बट सेम, हाँ, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, उस वक्त में ये बाइट करते करते क्या सक आउट कर लेती है, गमीटोसाइट। आपका खून चूसते चूसते गमीटोसाइट्स भी वो सब कर लेती है। सो अब इस फीमेल के ब्लड में क्या चले गए हैं, गमीटोसाइट्स। अंडरस्टूड? व्हेन यू आर अ डिसीज्ड पर्सन and another female mosquito bites you, then the mosquito will suck out that gametocytes from your blood. आपके ब्लड से मॉस्किटो ने गमीटोसाइट ले लिए हैं। ओके, क्लियर? नाउ इन दी मॉस्किटो बॉडी, यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है, दिस इज द साइकिल इन मॉस्किटो। यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा, इट इज दी साइकिल इन ह्यूमन। ये आपको समझ में आया? आई होप सो। सो मॉस्किटो के ब्लड में क्या चले गए हैं, ये गमीटोसाइट मॉस्किटो ने ले ली है। अब मॉस्किटो के ब्लड में, मॉस्किटो की बॉडी में गमीटोसाइट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू माइक्रोगमिट। स्टेजेस में डेवलपमेंट हो रहा है, तो गमीटोसाइट से पहले बने माइक्रो। माइक्रो मीन्स ऑफ कोर्स स्मॉल। दीज माइक्रोगमिट विल बी ऑफ टू टाइप, मेल एंड फीमेल ऑफ कोर्स। ओके, माइक्रोगमिट का साइज बढ़ेगा। सी यहाँ पे आपको फ्लैजेला वगैरह टाइप भी दिखाई दे रहा है, साइज बढ़ गया, फ्लैजेला वगैरह भी दिखाई दे रहा है। सो दिस इज नोन एज दी मैक्रोगमिट। जो स्मॉलर था, स्मॉलर गमिट वॉज नोन एज दी माइक्रोगमिट। इसकी साइज बढ़ गई है, नाउ इट इज नोन एज दी मैक्रोगमिट। अब ये जो मैक्रोगमिट है, ये मैक्रोगमिट्स का होगा फर्टिलाइजेशन फ्यूजन। मेल एंड फीमेल गमिट्स विल कंबाइन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर हो रहा है, मॉस्किटो के अंदर। और हमारे बॉडी में असेक्सुअल साइकिल हुआ था, शीजोगैमी। ओके, दो स्टेजेस में प्लाज्मोडियम का डेवलपमेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, मेल एंड फीमेल मैक्रोगमिट ऑफ कोर्स कंबाइन हुए और तैयार होगा जाइगोट। जाइगोट कैन बी नोन एज द ookinete। अगेन रिपीट, जाइगोट इज नोन एज द ookinete। अब ये जो ookinete या जाइगोट है, ये जाकर अटैच होगा, कहाँ पे अटैच होगा, मॉस्किटो मिड गट। ये जो यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, छोटा सा सेल्स की रोज यहाँ पे आपको दिख रही है। सो दिस इज द वॉल ऑफ मॉस्किटो मिड गट। गट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मॉस्किटो का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ओके, मॉस्किटो का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, मॉस्किटो का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो मिड गट रहेगा, इस मिड गट में जाइगोट या फिर ookinete जाके अपने आप को क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। ओके, अब ये जो ookinete या जाइगोट है, ये मियोसिस से डिवाइड होगा। ookinete या जाइगोट मियोसिस से डिवाइड होगा और उसके अंदर बहुत सारे सेल्स तैयार होंगे। और अब वो जो एक थैली है, जो सैक है, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स है, उसको बोलेंगे हम oocyst। समझ में आया? मैक्रोगमिट। मॉस्किटो के बॉडी में क्या चले गए, गमीटोसाइट्स, कन्वर्टेड इनटू माइक्रोगमिट, देन कन्वर्टेड इनटू मैक्रोगमिट। दे अंडरगोस फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल गमिट का होगा फ्यूजन, तैयार हुआ जाइगोट और ookinete। जाइगोट अटैचेस टू दी मॉस्किटोज मिड गट, उसके डाइजेस्टिव ट्रैक को ये अटैच हो गया। दी जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस, मियोसिस से जाइगोट डिवाइड हुआ, बहुत सारे सेल्स तैयार हो गए। उसके अंदर वो जो थैली है, वो बैग, उस बैग को बोलेंगे oocyst। ये oocyst बाद में हो जाएगा रप्चर, ब्रेक हो गया और oocyst रप्चर होके रिलीज हुए हैं बहुत सारे स्पोरोजोइड्स। तो oocyst के अंदर ये जो स्पोरोजोइड तैयार हुए, कैसे, तो मैंने आपको बताया कि जाइगोट का मियोसिस हुआ एंड जाइगोट के मियोसिस से स्पोरोजोइड तैयार हुए हैं। ओके, दिस इज स्पोरोगोनी। देखो, तीन अलग अलग टर्म्स आपको बताई है, शीजोगैमी, ये वाला, गमिट, गमिटोसाइट्स फॉर्मेशन, गमिटोसाइट तैयार हुए, गैमोगोनी, और जाइगोट डिवाइड होकर बहुत सारे स्पोरोजोइड्स बने हैं, मतलब स्पोरोगोनी। ओके, नाउ oocyst rupture to releases many sporozoids and these sporozoids will migrate to the salivary gland of this mosquito.
ओके, स्पोरोजोइड्स मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाएंगे एंड व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट्स टू अनदर पर्सन द साइकिल विल स्टार्ट अगेन। ये मॉस्किटो फिर दूसरे पर्सन को बाइट करेगा। अभी मैं आपको फटाफट ये साइकिल 2-3 बार रिवाइज कर देती हूँ, आप भी मेरे साथ में रिवाइज करो, मतलब आपके ध्यान में आएगा। कुछ पॉइंट्स अगर आपके अनक्लियर है सो यू हैव एन वेरी गुड फैसिलिटी, रिवाइज द वीडियो, रिवाइंड द वीडियो अगेन। ठीक है, वीडियो को फिर से देखो, आपको जरूर समझ में आएगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। अगर आप मेरे सामने रहते हो तो आपके एक्सप्रेशंस, आपके चेहरे से मुझे समझ में आता है दैट यू आर गेटिंग और नॉट। नहीं समझ में आया किसी एक के भी तो हम फिर से रिवाइज करते हैं, आंखें बंद करके रिवाइज करते हैं। ओके, समझते हैं, बट फिलहाल तो भगवान भरोसे है सब कुछ। आप वहां पे समझ रहे हो ऐसा मैं यहाँ पे समझ रही हूँ। ओके, और पूरा लेक्चर सुन रहे हो ऐसा मैं यहाँ पे समझ रही हूँ। बाकी तो आप जानो आप सही में कितना लेक्चर सुन रहे हो और क्या पता चलेगा। वैसे लॉकडाउन खत्म होने दो आप लोग, बाद में जो टेस्ट रहेगी, टेस्ट सीरीज रहेगी, वो यहीं पे होगी और जरूर पता चलेगा कि आप लोग घर पे कितना लेक्चर सुन रहे हो या कितना सीरियसली उसको ले रहे हो। ओके, सो लेट अस रिवाइज अगेन द साइकिल ऑफ मलेरिया। मलेरिया is due to biting of female Anopheles mosquito and the mosquito is carrying the protist plasmodium, then only malaria will spread. Okay, so female Anopheles mosquito has a protist endoparasite plasmodium. It has 4 species: falciparum, ovale, vivax and malaria. When infected female Anopheles mosquito bites to the healthy person, फिलहाल तो हेल्दी हो आप, when infected mosquito bites a healthy person, mosquito releases what? Sporozoids. These sporozoids कहाँ पे जाएंगे? They go to your liver. Liver cell is known as hepatic cell. When the sporozoid infect hepatic cell, if the sporozoid is not dividing right now, the cell is known to be hypnozoid or in hepatic dormancy. But when the sporozoid starts dividing inside the hepatic cell, they divide itself asexually and this cell is now known as the mature schizon. The mature schizon break, it releases many merozoid. लीवर के अंदर गए थे स्पोरोजॉइड, डिवाइड होके बाहर निकले बहुत सारे मीरोजॉइड. These merozoid will infect erythrocyte. मीरोजॉइड आपके आरबीसीज को, इरिथ्रोसाइट को इन्फेक्ट करेंगे. ओके, एंड आरबीसीज के अंदर, आपके आरबीसीज के अंदर मीरोजॉइड विल बी डिवाइड इनटू दी ट्रोपोजॉइड. ट्रोपोजॉइड्स विल डिवाइड इनटू द शिजॉन. ये आरबीसी का जो सेल है जिसमें डिवीजन चालू है, इट इज नाउ नोन एज द इरिथ्रोसिटिक शिजॉन. ओके, और मीरोजॉइड टू ट्रोपोजॉइड, ट्रोपोजॉइड टू शिजॉन, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज नोन एज व्हाट? शिजोगैमी. ओके, अब आरबीसी जो है वो क्या हो जाएगा? रप्चर. इट रिलीजेस मेनी शिजॉन्स. ओके, सम शिजॉन्स अगेन कन्वर्टेड टू मीरोजॉइड, अगेन इन्फेक्ट आरबीसी, अगेन ट्रोपोजॉइड, अगेन शिजॉन, आरबीसी रप्चर, अगेन शिजॉन कन्वर्ट टू मीरोजॉइड, ट्रोपोजॉइड, शिजॉन. ये साइकिल कंप्लीट होगा तब क्या आता है? फीवर, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हिमोजॉइन. ओके, बट some of the schizon when infect new RBCs, ये newly infected RBCs है, some of the schizon when infect new RBCs they undergoes गैमोगोनी. वो गैमोगोनी करते हैं एंड दे फॉर्म दी गमीटोसाइट्स. गैमोगोनी से क्या तैयार होंगे? गमीटोसाइट्स. मेल एंड फीमेल गमीटोसाइट्स यहाँ पे तैयार होते हैं. ओके, नाउ यू आर अ डिसीज्ड पर्सन, आपको मलेरिया हो चुका है, सिम्टम्स दिखाई दे रही है, सारी साइकिल आपकी बॉडी में कंटिन्यूअसली हो रही है. इस केस में अगर आपको दूसरी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, अनदर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इफ बाइट्स यू, अगर आपको आकर बाइट करती है तो आपका ब्लड सक करते करते वो क्या ले लेंगी? गमीटोसाइट्स. तो गमीटोसाइट चले गए हैं फीमेल मॉस्किटो के ब्लड में. ओके, एंड इन फीमेल मॉस्किटो दी गमीटोसाइट्स आर नाउ डेवलपिंग इनटू गमीट. First they are converted into microgamete, then macrogamete. Macrogamete का हुआ फर्टिलाइजेशन, तैयार होता है जाइगोट. ऊकाइनेटी, ऊकाइनेटी कहाँ पे जाके अटैच होगा? मॉस्किटो की मिडगट से. मिडगट का जो वॉल है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मिडगट, बीच का पार्ट,
उसका जो वॉल है उसको जाके उससे यूकाइनिटी अटैच हो गया। इस यूकाइनिटी या जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस होगा मतलब स्पोरोगोनी हो रहा है, बहुत सारे स्पोरोजोइट्स तैयार हो रहे हैं। अब ये जो थैली है, जाइगोट डिवाइड हुआ, अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट बने। जो थैली है, जो सैक है, इसे क्या नाम देंगे? oocyst। पहले यूकाइनिटी, बाद में oocyst। नाउ द oocyst विल रप्चर। oocyst रप्चर होके बाहर बहुत सारे क्या निकलेंगे? स्पोरोजोइट्स। कहाँ पे जा रही है? टू दी सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। नाउ दिस इज द इन्फेक्टेड मॉस्किटो। ये मॉस्किटो जब किसी और इंसान को जाकर बाइट करेगा, मलेरिया क्या होगा? स्प्रेड। मॉस्किटो से आप में आया, आपसे दूसरे मॉस्किटो में गया, दूसरा मॉस्किटो और दूसरे इंसान को जाकर इन्फेक्शन कर रहा है। ओके, अगर ये सब समझ में आया है तो जस्ट क्विक, मैं तो आंखें नहीं बंद कर सकूंगी यहाँ पे, आप लोग आंखें बंद करो और आप लोग आंखें बंद करके रिवाइज करो जैसे क्लास में करते हो। देखो आपको याद आता है क्या? मैं वन बाय वन आपको एक एक सेंटेंस पूछते जाऊंगी और आप वन बाय वन रिवाइज करते जाओ। सो कौन सा डिसीज आज हमने पढ़ा है? मलेरिया। मलेरिया इज कॉज्ड बाय कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। कितनी स्पीसीज है? 4। क्या क्या नाम है? फैल्सीपैरम, वाइवैक्स, ओवेली, मलेरी। कौन कैरी करता है प्लाज्मोडियम को? हु इज द वेक्टर? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। When the female Anopheles mosquito bites to healthy person, it releases sporozoites. They go to the liver. Liver cell is known as hepatic cell. They infect hepatic cell. If sporozoid is not dividing, then the hepatic cell is hypnozoid or hepatic dormancy. Okay, if they divide, then sporozoids will divide to form many cells. The hepatic cell is now known as, क्या बोलेंगे hepatic cell को अभी हम? Mature schizont. It will break. liver cell break होकर रिलीज करेगा बहुत सारे, आंखें बंद करके ट्राई करो याद करना, बहुत सारे मीरोजॉइड्स। These merozoid will infect new RBC, new erythrocyte. Okay. Now the new inside the RBCs. RBC के अंदर merozoids are first converted to tropozoite, then to the schizont. ये असेक्सुअल साइकिल है। क्या बोला है असेक्सुअल साइकिल को? शिजोगैमी। ओके, व्हेन आरबीसी ब्रेक होके रिलीज होंगे बहुत सारे शिजोन्ट्स। सम शिजोन्ट्स फिर अगेन कन्वर्टेड टू मीरोजॉइड, अगेन ट्रोपोजॉइड, अगेन शिजोन्ट, अगेन मीरोजॉइड, अगेन ट्रोपोजॉइड, अगेन शिजोन्ट। साइकिल कंटिन्यूअस चलेगी तब क्या आएगा? फीवर। क्यों? क्योंकि आरबीसी रप्चर होते वक्त क्या रिलीज करेंगे? हीमोजॉइन which causes fever. Okay, but some of the schizonts when infect new RBCs, कुछ schizont नए RBC को जब इन्फेक्शन करते हैं तब क्या तैयार होता है? गमीटोसाइट्स। दे फॉर्म गमीटोसाइट्स। गमीटोसाइट्स तैयार होना मतलब क्या? गैमोगोनी। ओके, अब ये पर्सन कैसा हो गया? डिसीज्ड पर्सन। When another female Anopheles mosquito bite to the diseased person, फीमेल मॉस्किटो के ब्लड में वो क्या सक कर लेगी? यस, गमीटोसाइट्स। देन दे विल बी डेवलप्ड इनटू द माइक्रोगमीट, देन मैक्रोगमीट। मैक्रोगमीट का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या तैयार हुआ? जाइगोट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूकाइनिटी। कहाँ पे जाके अटैच होगा जाइगोट? मॉस्किटो मिडगट। इट विल डिवाइड, मियोसिस होगा जाइगोट के अंदर। मियोसिस होगा मतलब क्या होगा? स्पोरोगोनी। और बहुत सारे स्पोरोजोइट्स जाइगोट के अंदर अब तैयार होंगे। अब उस थैली को आप क्या बोलेंगे? oocyst। oocyst रप्चर होके रिलीज होंगे बहुत सारे स्पोरोजोइट्स एंड दे माइग्रेट टू दी salivary gland of mosquito. When this mosquito bites to another healthy person, the malaria will spread in that manner or cycle will continue in that manner. So I think you better understood
हाउ मलेरिया स्प्रेड और हाउ इट डेवलप्स इन योर बॉडी एंड इन मॉस्किटो बॉडी. ओके, व्हाट आर द सिम्टम्स? मलेरिया का मेन सिम्टम है साइक्लिक फीवर, रुक रुक के आने वाला फीवर. अब जैसे मैंने आपको 4 स्पीसीज बताए, चारों स्पीसीज का इंक्यूबेशन पीरियड डिफरेंट होता है एंड कितने टाइम बाद फीवर आएगा ये भी अलग है. जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है 14 दिन के बाद अपने सिम्टम्स बताता है, और अगर आपको प्लाज्मोडियम वाइवैक्स वाला मलेरिया है तो आपको बुखार आएगा हर 48 घंटे में. द फीवर विल रिकरेंस ऑफ फीवर इज देयर इन एवरी 48 आवर. ओके, फीवर का रिकरेंस होगा इन एवरी 48 आवर. कौन से वाले केस में? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में चार्ट दिया है जहाँ पे चारों स्पीसीज का इंक्यूबेशन पीरियड और फीवर कितने कितने टाइम बाद आता है वो भी दिया है, वो जरूर पढ़ना. ओके, सिम्टम्स में तो पहला सिम्टम क्या है? फीवर. फीवर के साथ में हेडेक, अगर रहेगा तो दुखेगा ऑफ कोर्स. सो है आप लोगों को तो फिलहाल. सो फीवर विच इज ऑल्सो फॉलोड बाय स्वेटिंग एंड चिलिंग. मतलब पहले ठंडी बजेगी, फिर बहुत सारा बुखार आएगा, बुखार आने के बाद बहुत सारा पसीना आएगा, अगेन शिवरिंग, अगेन ठंड लगेगी, बुखार आएगा, पसीना आएगा. इस तरीके से वो एपिसोड जो रहता है मलेरिक फीवर का, इट कैन लास्ट फॉर अबाउट 4 to 6 आवर्स. आज अगर ये एपिसोड आ रहा है तो 4 से 6 घंटे तक एज इट इज रहेगा. ठंडी बजना, फिर बुखार आना, फिर स्वेटिंग होना, पसीना जाना एंड ऑल. इसके अलावा वोमिटिंग होना, हीमोग्लोबिन यूरिया, यूरिन में हीमोग्लोबिन लॉस होगा, एनीमिया, आरबीसी रप्चर हो रहा है तो एनीमिया, हीमोग्लोबिन रिलीज हो रहा है तो हीमोग्लोबिन यूरिन में जाएगा, हीमोग्लोबिन यूरिया. इन सम केस सेरेब्रल मलेरिया कैन बी देयर. दिमाग तक बुखार पहुंचना जिसको आप बोलते हो, सेरेब्रल मलेरिया कैन बी देयर. लीवर का इन्फेक्शन है तो हिपैटोमेगैली, लीवर का इन्फेक्शन हो रहा है ना, हिपैटोमेगैली मतलब लीवर पे स्वेलिंग आ जाएगी, एनलार्ज्ड लीवर. ये कुछ सिम्टम्स है जो मलेरिया के केस में आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं. ठीक करने के लिए क्या करना है? तो ठीक करने के लिए ऑफकोर्स दवाई लेनी है आपको, सजेस्टेड बाय द डॉक्टर्स. सो अकॉर्डिंग टू WHO सम कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स आर देयर विच आर रिकमेंडेड फॉर मलेरिया, जिसमें क्विनिन, आपने कुछ दिनों पहले न्यूज चैनल में वगैरह क्विनिन सुना है, तो क्विनिन ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली दवाई है फॉर मलेरिया. ओके, इसके अलावा भी कुछ सल्फाडॉक्सिन वगैरह 3-4 नाम आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं. ओके, क्विनिन आपको याद रखना है उसमें से. इसके अलावा प्रिवेंशन, पहले तो हमने पढ़ा कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से हो रहा है, एनाफिलस मॉस्किटोज का वेक्टर है. बाद में हमने मलेरिया की साइकिल पढ़ी है कि हाउ इट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो एंड इन ह्यूमन. उसके बाद हमने सिम्टम्स के बारे में पढ़ा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स आर देयर. मलेरिया को अगर प्रिवेंट करना है, रोकना है, सो यू हैव टू अवॉइड द मॉस्किटो बाइट. मॉस्किटो बाइट अवॉइड करने के लिए आप मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हो और ओडोमास लगा सकते हो, या इन मेनी वेज यू कैन अवॉइड दैट मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो कॉइल वगैरह लगाकर. तो मॉस्किटो बाइट अवॉइड करना ये एक प्रिवेंशन हो गया. दूसरा, यू कैन यूज द इंसेक्टिसाइड स्प्रे वगैरह आप यूज कर सकते हो एज ए इंसेक्टिसाइड वगैरह, हिट वगैरह का वो स्प्रे आता है ना. इसके अलावा जहाँ पे ठहरा हुआ पानी है, स्टैग्नेंट वाटर, वहां पे मॉस्किटो के एग्स रिलीज ना हो, इसलिए गंबुजिया फिश यूज होती है. गप्पी मासे पाळा हिवताप टाळा, असं ऐकलं असेल ना तुम्ही. हिवताप, मलेरियाला मराठीत म्हणतो आपण हिवताप. गप्पी मासे, गंबुजिया फिश को अगर पानी में छोड़ देते हैं तो मॉस्किटो के अंडे ये खा लेती है, फिर वो अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा पाते. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मलेरिया. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. ओके, नहीं समझ में आता है तो फिर से लेक्चर रिवाइंड करो, तब भी नहीं आता है. सो आई एम देयर टू सॉल्व योर डाउट एनी टाइम. यू कैन कॉल मी और कॉन्टेक्ट मी और मैसेज मी एनी टाइम. ओके, सो टुमारो वी विल बी देयर विथ अनदर डिसीज. टिल देन मलेरिया का साइकिल घर पे ड्रॉ करके जरूर आपको देखना है, समझना है, रिवाइज करना है. ओके, बाय.